मैं सूबे सिंह हरियाणा भिवानी से सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम आपको जो दिसंबर और जनवरी में जो प्लांट लगाए जाएंगे उसके बारे में बताएंगे। जो गर्म क्षेत्रों में होने वाली जो वैरायटी है ये आप लगा सकते हैं जनवरी और दिसंबर में, और जुलाई अगस्त में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका लगाने का अलग थोड़ा सा सिस्टम है, वो अलग अब फिर वीडियो में बताएंगे आपको। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो एप्पल का प्लांट है और ये करीब 2 साल का हो जाएगा इसमें दिसंबर में, और इसकी हाइट करीब 2.5 से 3 फुट हो जाएगी। तो एप्पल में 3 वैरायटी है, अन्ना है, डोरसेट गोल्डन है और हरीमन है। ये तीनों वैरायटी आप लगा सकते हैं। इसके बाद ये आप प्लम है, प्लम में सतलुज पर्पल है और काला अमरसरी होता है। तो प्लम में भी दोनों वैरायटी है, सतलुज पर्पल और काला अमरसरी, ये लगा सकते हैं आप। इसके बाद पीच है, आड़ू है। तो आड़ू में 2 वैरायटी है, नेक्टिन है और शान पंजाब, ये दोनों वैरायटी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये अनार है। अनार में सुपर भगवा है और जो गणेश है, वंडर है। तो इस अनार में भी 3-4 वैरायटी है, तो ये भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद ये आप देख रहे हैं चेरी है। तो चेरी 3 प्रकार की है, चेरी ज़्यादातर मिलती है, आपको मिलेगी। तो एक बारडोसा है, सूरीनाम है और स्वीट चेरी है। ये स्वीट चेरी है जो हिमाचल और कश्मीर से आती है। तो इसके भी आप 1-2 प्लांट लगा कर ट्राई कर सकते हैं। हमने ये प्लांट लगाए हुए हैं। तो अब की बार एक प्लांट में फूल आए थे लेकिन फल नहीं बने थे। तो देखते हैं, क्योंकि फूल आएंगे इसमें फरवरी में, और फल बनने की प्रक्रिया है वो भी फरवरी के लास्ट में शुरू होती है, लेकिन इसका फल बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। और ये भी चेरी है, ये भी स्वीट चेरी है। तो ये भी अगर आपको प्लांट लेना है तो हम दिसंबर में दे सकते हैं आपको। तो इसके बाद ये बब्बू गोसा है। तो बब्बू गोसा भी आप गर्म क्षेत्रों में लगा सकते हो। तो बब्बू गोसा एक पियर ही होती है। तो पियर में बब्बू गोसा है, पंजाब ब्यूटी है और इसे आपकी निजी सिकी है। तो इसमें 3-4 वैरायटी है। तो आप ये पंजाब ब्यूटी और बब्बू गोसा लगा सकते हैं। निजी सिक्की का प्लांट अभी मिलने में दिक्कत है, क्योंकि इसके प्लांट बहुत ही कम बन पा रहे हैं इंडो इज़राइल में। तो ये मिलने बड़े मुश्किल है और काफ़ी महंगे मिल पाते हैं। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये आपका ये भी चेरी का प्लांट है, ये भी चेरी है। तो चेरी के हमारे करीब 20-25 प्लांट है जो करीब 4-4 फुट हाइट के हैं। इसके बाद ये आप देखेंगे, ये एक काला मसरी है, प्लम की वैरायटी है। जब आप सतलुज पर लगाते हैं तो आपने एक प्लांट है काला अमृतसरी का भी लगाना चाहिए। जैसे मान लो आपने 4-5 सतलुज पर्पल लगाए हैं, तो एक काला अमृतसरी जरूर लगाए, क्योंकि इससे लगाने से फल ज़्यादा आता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये परसिमन है। तो ये परसिमन के प्लांट भी है, ये भी आप लगा सकते हैं अभी आप दिसंबर में। और इसके बाद कुछ ग्रेप की जो वैरायटी है, ग्रेप की वैरायटी में पूसा की जितनी भी ICR की वैरायटी है, जैसे पूसा पर्पल है, स्वर्णिका है, तिसार है, पूसा ब्यूटी सीडलेस है, ये भी मिल जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो गर्म क्षेत्रों में कामयाब है वो रेड फ्लेम है। रेड फ्लेम में सीड नहीं होता और आराम से बड़ी अच्छी फ्रूटिंग आई है हमारे यहाँ 47-48 टेम्परेचर तक भिवानी में। तो आप ये रेड फ्लेम की वैरायटी लगा सकते हैं, आपको रेड फ्लेम भी हम दे सकते हैं। इसके बाद आप नवीन माजरी भी लगा सकते हैं, वो भी एक ग्रेप की अच्छी वैरायटी है, सीडलेस है, और इसको भी आप लगा सकते हो। ये आप जो ग्रेप की वैरायटी है आप लगाइए, इसकी कोई आपने ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपने ट्राई करने के जो प्लांट है ये कुछ है, जैसे स्वीट चेरी है, परसिमन है और आपका ये अखरोट है और पीकन नट है। तो ऐसे 3-4 प्लांट है जो आप कम मात्रा में लगाए, 2-4 प्लांट लगा के ट्राई करें। अगर आपके एरिया में कामयाब होते हैं तो फिर ज़्यादा लगाएं। इसके बाद ये परसिमन है, ये अब 2 साल का हो गया है इसमें जनवरी में। तो अब ये इसमें अब की बार कुछ फल बने थे लेकिन वो झड़ गए थे। तो अब देखते हैं फरवरी में कि कैसी फ्रूटिंग आती है। लेकिन जो आपका परसिमन है, परसिमन की जो ग्रोथ है स्लो होती है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो बहुत से भाई कहते हैं कि हमारा परसिमन लगाया था उसमें इतनी शाखाएँ थी 3-4 वही है। अरे शाखाएँ से कोई मतलब नहीं, अगर आपका प्लांट 2 साल तक खड़ा रहता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी ग्रोथ है स्लो होती है।
इसमें नए पत्ते आएंगे जाके फरवरी में, एक बार आते हैं जैसे फरवरी मार्च में। हाँ, इसमें सितंबर अक्टूबर में भी आ सकते हैं, क्योंकि फिर जब ये ग्रोथ हो जाएगा 2-3 साल का, करीब 6-7 फुट का प्लांट हो जाएगा, फिर इसकी ग्रोथ चलती है। तो इसकी ग्रोथ है आपकी एप्रीकोट की, और एप्रीकोट की तो भी थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन परसिमन की है वो ज़्यादा स्लो है। तो इसका थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। ये एप्रीकोट है, ये आप देख रहे हैं एप्रीकोट है। तो एप्रीकोट में भी न्यूकैस्टल है, शक्करपारा है, और भी 2-3 वैरायटी है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें शक्करपारा में और न्यूकैस्टल में फ्रूटिंग आई है अब की बार 2 साल के बाद। तो उसमें 2-2, 4-4 फल लगे थे, उसका मैंने वीडियो भी डाला है, तो वो भी आप लगा सकते हैं एप्रीकोट में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये भी स्वीट चेरी है। तो देखिए ये इसमें गर्मी में ये इसके पत्ते झुलस गए थे, लेकिन अब नए पत्ते आने लग रहे हैं, इसके सभी पत्ते आ जाएंगे। तो स्वीट चेरी में थोड़ा सा जब हीट वे चलती है, जब गर्मी पड़ती है, तो दिक्कत आ सकती है। ये भी एप्रीकोट के प्लांट है, ये देखिए, ये भी 2.5-3 फुट के आसपास है। इसके बाद ये परसिमन है, और ये अखरोट है। ये प्लांट आप देख रहे हैं अखरोट के हैं ये। तो ये चांदर वैरायटी है। ये करीब हमने जो प्लांट है ये अखरोट के है, तो ये हमने करीब यहाँ करीब 15-20 के आसपास लगाए हुए हैं। तो इनकी जो ग्रोथ है ठीक हुई है, और ये ज़्यादा टेम्परेचर को भी इन्होंने सहन किया है। अगर किसी भाई को चाहिए अखरोट के प्लांट तो हम आपको दिसंबर में दे सकते हैं। इसके बाद ये पीच है, ये भी सतलुज पर्पल है। इसके बाद ये पीच की वैरायटी है, जैसे शान पंजाब है, नेक्ट्रिन है। तो ये भी प्लांट की काफ़ी हाइट है। और ये एप्पल की भी 3 वैरायटी है। ये जैसे अन्ना है, ये डोरसेट गोल्डन है, अन्ना है, डोरसेट गोल्डन है, रिमन है, इसके प्लांट हैं। और ये भी देखिए अखरोट का प्लांट है, वो काफ़ी हो गया है। अभी हमने लगाया था फरवरी में, देखिए 4 फुट का हो गया है ये। तो ये चेरी का और इसका दोनों का ये चल रहा है मुकाबला। और दिखाएं नीचे से, तो एक ही जगह लगाए हमने, ये देखिए इनका कोई डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, तो ये साथ ही साथ लगे हैं। और ये देखिए इनका आपस में ये चल रहा है। और ये करीब 2 बिलात में ही 5-6 पेड़ लगा रखे हैं। तो इसका ये अखरोट है, ये स्वीट चेरी है, इसके पत्ते देखो कितने हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ये पीकन नट है। तो आप पीकन नट की भी ट्राई कर सकते हैं। पीकन नट है वो भी इसमें गर्म क्षेत्रों में हो सकता है। तो पीकन नट की हमने अब के बार 7-8 पेड़ लगा रखे हैं, उसमें अलग वीडियो में दिखाएंगे आपको, नर्सरी में लगाए हैं, तो उसका कैसा ये रहा है रिजल्ट, वो भी इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि ये पेड़ हमने थोड़ा सा घर के अंदर ही लगा रखे हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम है। तो इसके बाद ये आपके देख रहे हैं, ये आपका ये ब्लूबेरी है। ये एक ब्लूबेरी की वैरायटी होती है। ये हमने 2 प्लांट लगाए थे ब्लूबेरी के, एक डेड हो गया, एक है। ये बलाई टॉक्सिन है, तो बलाई के नाम से ऐसे ही है। तो ये गर्म क्षेत्र में हो सकती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये हमने हिमाचल से ही 2 प्लांट लेकर आए थे, और इसकी एक प्लांट डेड होगा, एक लगा हुआ है। तो ये पीकन नट का भी आप 1-2 प्लांट लगा सकते हो ट्राई के लिए। तो ये परसिमन है, ये परसिमन की काफ़ी हाइट है। हाँ, अगर हरियाणा भिवानी में कोई भाई नज़दीक है तो अभी थैली में कुछ प्लांट बचे हुए हैं, ये ले जा सकता है। और तो प्लांट हमारी ज़मीन में है, लेकिन थैली वाले प्लांट ले जा सकते हैं। ये परसिमन के है, करीब 3-4 फुट के हैं। तो उसको कोरियर से तो भेजना मुश्किल है, क्योंकि इतने हाइट के प्लांट नहीं भेज सकते, आप आकर ले जा सकते हैं। और ये आप कीवी देख रहे हैं। अब की बार हमने कीवी की भी ट्राई की है। कीवी के हमने 3 प्लांट लगाए थे, और इसमें से 3 में से एक प्लांटेड हो गया, 2 प्लांट हमारे चल रहे हैं। तो ये एलिसन वैरायटी है, ये कीवी की एलिसन वैरायटी है। ये भी हम हिमाचल से लेकर आए थे, तो वहीं से यूनिवर्सिटी से लेकर आए थे। तो ये एलिसन वैरायटी है। तो अब की बार हमने 2 लगाए हैं, अगली बार हम फरवरी में कोशिश करेंगे 2-4 और प्लांट लगाए, क्योंकि कुछ प्लांट तो डेड होते हैं। देखो सभी प्लांट कामयाब नहीं होते, कुछ तो प्लांट अवश्य ही इसमें डेड हो जाते हैं, फंगस से या निमाटोड से, या हीट वेव जो चलती है उससे भी डेड होते हैं। तो दोस्तों ये एक इसमें जनवरी और आप दिसंबर में ज़्यादा 10 फरवरी तक प्लांट लगाने की जानकारी थी।
तो आप प्लांट लगा सकते हैं ये। और ये आपको करीब 2 साल के आसपास पुराने प्लांट मिलेंगे। इसमें सभी वैरायटी को बताया गया ऐसे प्लांट मिलेंगे। तो अगस्त से आप बुकिंग कर सकते हैं, और अगस्त से बुकिंग करेंगे तो हम आपको फिर ये प्लांट इसमें देंगे, दिसंबर के शुरू में और जनवरी में देंगे। जैसे इसमें डोरमेंसी आएगी, इसके पत्ते सब झड़ जाएंगे, और डोरमेंसी आने के बाद भेजना शुरू करेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9467575721 पर मैसेज कर सकते हैं आप, या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। और फ़ोन आप करके अगर दिन में मैं नहीं उठाता हूँ तो करीब 7 बजे के बाद उठा पाऊँगा, क्योंकि नर्सरी में काम कराना पड़ता है, पेड़ पौधों की सफाई करनी पड़ती है, वो काफ़ी काम होता है। तो ये दोस्तों पेड़ पौधों की जानकारी थी। सभी दोस्तों को नमस्कार।